नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान और हम आपके बीच लेकर आए हैं दावा की नई पेशकश आपकी आवाज़ जनता के साथ में। आप सभी का स्वागत है और आपकी आवाज़ जनता के साथ में आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ख़ास मेहमान, जो कि वार्ड नंबर 25 के पार्षद रहे। आज भी निरंतर 10 वर्षों से लगातार वो पार्षद पद पे विराजमान हैं। लगातार जनता का प्रतिसाद उनको मिलता रहा है। जी हाँ, शरद सिन्हा जी। शरद सिन्हा जी, दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तो दावा न्यूज़ को मैं आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं कि जो मुझे 10 वर्षों से लगातार मुझे पार्षद का 2 बार टिकट दिए और उसी तरीक़े से मुझे वार्ड नंबर 26 के जनता का आभारी और उनसे अपने बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं, जो मुझे लगातार 10 वर्षों से आशीर्वाद दे के रखे और मुझे उनके आशीर्वाद से मुझे 10 वर्षों से काम करने का अवसर मिला। 10 वर्षों से आप पार्षद रहे, कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव तो निखत जी हमारा ऐसा है कि हमें तो जनता से ऐसे लगता है कि जनता हमें बहुत अपने प्यार से हमें 2 बार लगातार चुनाव जिताया और हमें भी अपने अनुभव से ऐसे लगता है कि हमें हमको जब भरोसा करके चुनाव जिताया है तो हमारा भी दायित्व ये होता है कि जनता का हर कदमों में हमें जाके उनका हर काम को निश्चित रूप से करना हमारा अधिकार होता है। जैसे कि हमने 10 वर्षों में हमारी पहले बार तो जो सरकार थी, इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी को और हमारे पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के भी बहुत बहुत आभार हूँ, जो कि हमारे वार्ड नंबर 26 में विकास कार्य के लिए इतना पैसा देते थे कि जिनका गिनती नहीं है। जैसे हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 2 करोड़ 35 लाख की लागत से गांधी सभा का बना हुआ है और एक वहीं पे दाल भात केंद्र बना था, जो कि कांग्रेस की सरकार ने जैसी सत्ता में आने से ही आप उसे जाके देख सकते कि वो खंडहर पड़ा हुआ है। और उसी तरीके से हमारे की वार्ड नंबर 26 में दिल्ली दरवाज़ा है, जिनका हमें जीर्णोद्धार किए थे और नेताजी सुभाष चंद्र मूर्ति का लोकार्पण किया गया था। और अनेक प्रकार के ऐसे कई गलियाँ हैं, जैसे कि कामठी लाइन में आपको भी मालूम है कि बहुत पार्किंग की व्यवस्था था, गड़बड़ी होता था, जिसे हमने माननीय पूर्व महापौर जी, हमारे विधायक राजनाव के डॉक्टर साहब से बात करके चर्चा करके हमें राशि देके चौड़ीकरण करके हमें उनका निराकरण करके आज वहाँ पे बड़ी से बड़ी गाड़ी जा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो कि म्यूनिसिपल स्कूल होता है, उसमें हमारे महापौर जी मधुसूदन यादव जी के द्वारा हमें स्वीकृत राशि मिलके बच्चों के लिए मॉडल क्लास का खोला गया वहाँ पे। ऐसे अनेक कई सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी, बिजली, ये सब प्रकार के हमने काम किए थे। पानी, बिजली, सब प्रकार का आपके द्वारा काम किया गया है। आपके वार्ड में हमने सर्वे भी किया, काफ़ी अच्छा आपका फीडबैक भी मिला उसके ज़रिए कि जनता मतलब जो कहना चाहिए ना कि पार्षद को किस तरीके से समझती है, क्या कहना चाहती है और क्या उनकी डिमांड रहती है, क्या उनकी समस्याएं रहती है, उसको पार्षद के द्वारा हल किया जाए। इस बार वार्ड में आरक्षण के तहत महिला है, तो आपकी तरफ से कौन सा कैंडिडेट आपके द्वारा उतारा जाएगा, बताएं। निखा जी, मैं तो ये हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना बड़ा वो नेता नहीं हूँ कि जो मैं डिसाइड करूँगा इसको। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का उनके सिस्टम से जिनको भी टिकट मिलेगा उनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनको मैं जीत के ला के मेरे वार्ड नंबर इस बार तो चेंज हो चुका है, वार्ड नंबर 25 हो गया है, उनको जीत हासिल करके जवाबदारी देने का काम बिल्कुल मेरा रहेगा। क्योंकि मैंने विकास किया हूँ, जनता से घर घर जाके मिल के उनका आशीर्वाद लिया हूँ और मुझे लगता है कि जनता मेरे से बिल्कुल खुश है। जनता आपसे काफ़ी खुश है, बहुत ही अच्छी बात है। और नगर निगम के मुखिया होने के नाते एक जो वार्ड का जो पार्षद होता है वो अपना जो मुखिया होता है, अपने वार्ड का मुखिया होता है, तो पहला दायित्व आपका होता है कि जनता से रूबरू होना, उनकी समस्याओं को सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए समय निकालना। आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य तो आपने बता ही दिए कि ढेरों विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। आपके वार्ड में जो है लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, क्योंकि मार्केट एरिया है, सारे लोगों की दुकानें हैं, ट्रैफिक की समस्या लगातार। तो अगला कदम आपका क्या होगा ट्रैफिक को लेकर? ये तो मैंने 2 से 4 बार मैं लेटर भी दे चुका हूँ, लेकिन यातायात जो है बिल्कुल लापरवाही करते हैं। और ये भी जानकारी दे रहा हूँ कि गुड़ाखुल में कई बार से लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए दल बल जाते हैं, लेकिन 2 दिन करते हैं प्रशासन, उसके बाद ऑटोमेटिक खुद ही वो शांत हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल
किसी का दुकानदारी से मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन जो दुकानदार से अपील भी करना चाहता हूँ मैं कि अपना दुकान रोड के अंदर लगाए, अपना पार्किंग स्वयं सामने जगह दे, तो मुझे लगता है कि उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा और इसमें पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वार्ड पार्षद जी के द्वारा अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं अपने वार्ड वासियों के लिए। शरद जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गर्मियों का दिन आता है, बाज़ार का एरिया है, मार्केट एरिया आपका वार्ड नंबर 25, तो क्या कुछ सुविधा रहेगी पानी के लिए? दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि बाज़ार, गोल बाज़ार जो है वो एक मुख्य मार्ग होता है जहाँ पे हर किस्म के हर जगह से लोग आते हैं, तो वहाँ पे एक जो कहना चाहिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था, वो आपके द्वारा कब तक पूरी होगी? निखा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे तो वार्ड मार्केट का ही है, पूरे बाज़ार पे निर्भर रहता है, लेकिन मैंने इस विषय को बहुत बार सदन में भी उठाया कि मुझे चलित शौचालय की ज़रूरत है। महापौर ने अनदेखा किया। बात है पेयजल के लिए, पोस्ट ऑफिस चौक में लगातार मैंने सदन में 4 बार मैंने लगातार उठाया, महापौर ने बिल्कुल नहीं ध्यान दी, लेकिन मैंने उसको लगातार निरंतर पार्षद निधि से 3 स्थानों पर मैंने वाटर कूलर लगाया गया, जो कि आम जनता का आवागमन कंटिन्यू लगा रहता है। पोस्ट ऑफिस में कई प्रकार का शिविर लगा रहता है, वहाँ पे हमने एक नया वाटर कूलर लगाया है। दूसरा स्थान है हमारा सत्यनारायण मंदिर, वहाँ पे लगाया गया है शनि मंदिर के पास। तीसरा स्थान है हमारे पार्षद कार्यालय के पास। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया विधायक डॉक्टर रमन सिंह से एक ही बार में मैंने बोला कि मुझे विधायक निधि से पैसा चाहिए और पार्षद कार्यालय खोलना है। एक बार में हमें पैसा दिया और हमने आज कार्यालय खोल के बैठे हुए हैं। आप हमारे वार्ड की जनता से पूछ सकते हो, हमें उस कार्यालय के माध्यम से हमारे वार्ड की जनता को भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। और बात है बाज़ार की, बात है तो हम बाज़ार में 32 लाख रुपए की लागत से इंटरनेशनल सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तीसरी बार पार्षद बनने की रेस में शरद सिन्हा जी या उनके जो भी फैमिली मेंबर है, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है या उन पर विश्वास जताते हुए तीसरी पारी भी खेलने का मौका देती है पार्षद पद के लिए, तो आपके द्वारा जो है वो क्या, कौन सा कदम होगा जो जनता के हित में होगा और जनता के कार्य के लिए होगा? निखा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फैमिली मेंबर या चाहे मेरे वार्ड का जो भी मेरे कार्यकर्ता भी अगर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें जीत का हासिल करने का जवाबदारी तो मेरा रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चाहे मेरे फैमिली से रहे, चाहे मेरा कोई कार्यकर्ता भी अगर चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे भरोसा है कि जो भी यहाँ पे पार्षद बनेंगे वो मेरे भरोसा से मेरी बात मान के मैं जो चाहूँगा वो काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे मछली पसरा है, कुछ राशि नहीं आने के कारण वहाँ का काम रुका हुआ है, जो कि वहाँ पे मानता हूँ कि मैं भी स्वयं बोल रहा हूँ कि दलिद्री है। जैसे कि वहाँ पे हमें सीसी रोड करना है, शेड निर्माण करना है, ये मेरी सबसे पहली उपलब्धि रहेगा। दूसरी विषय ये है मेरा कि जैसे कि शहर है, झांकी निकलती है, राजनगर हाकी और झांकी के नाम से जाना जाता है, तो मुझे मालूम है कि हमारी झांकी जो है लगातार शहरों में फंसता है। तो मैं बिल्कुल जो भी मेरे पार्षद बनेंगे उसको भरोसा के साथ ये काम मैं बिल्कुल कराऊँगा, ताकि पोल नवीनीकरण, पोल नया लगा के वायर की जो शिफ्टिंग है हमारे अंदर कराने के लिए मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल मदद करूंगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए आप तीसरी पारी हम बताना चाहेंगे कि खेलने जा रहे हैं शरद सिन्हा जी पार्षद पद के लिए एक बार फिर से। तो जनता के कार्य के दायित्वों को देखते हुए आप और आगे क्या करना चाहेंगे, या इससे पहले जो आपने जनता के लिए किया है वो हमें बताएं। निखा जी, देखो, पार्षद को तो काम मूलभूत सीधा होता है, जो कि शासन की जितनी भी जो योजनाएं रहते हैं उसे हमारा दायित्व होता है कि घर घर तक पहुंचाना, जो कि हमने बहुत सारी योजनाएं हैं जिसे हमने घर तक जाके पहुंचाया है। जैसे कि अमृत मिशन, ऐसे किसी का भी घर नहीं होगा जो हमारे वार्ड में छूटा होगा, हमने प्रत्येक घर जा के कनेक्शन करवाया स्वयं। दूसरी विषय ये है कि हमारे महतारी वंदन योजना, जो कि हमारे शासन, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना लाए थे, और हमने समय में महतारी वंदन योजना का हमने प्रत्येक महिलाओं के घर से जाके फॉर्म भरवा के हमने 565 महिलाओं को हमारे वार्ड में पैसा दिला रहे हैं। उसी तरीक़ा से हमारे वार्ड में डामरीकरण, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, गुड़ाखू लाइन, ये सभी जगह हमने करवाया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का, जिनका गरीब परिवार है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने लाभ भी दिलाया गया है। और पार्षद की मूलभूत सुविधा बिजली, पानी और सफाई रहता है। इसे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप हमारी वार्ड की जनता से भी जाके पूछ सकते हो कि
पार्षद ने क्या किया है और क्या नहीं किया, वो हमारी वार्ड की जनता बताएंगे कि पार्षद ने क्या किया है। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद रहा कि पिछले 10 सालों से आप पार्षद पद पे रहे, उससे पहले भी आपने एक तरफा जीत दर्ज की। पिछली पारी भी आपने खेली भारतीय जनता पार्टी से, तो उसमें आप 2 वोटों से जीत दर्ज की अपनी। इस बार भी क्या लगता है आपको कि वोटों की संख्या जो है वो आपको अधिक वोट से जीत दर्ज कराएगी? निखत जी, ये तो ऐसा है कि 2 वोट को तो हम मान रहे हैं कि जो भी जैसे हुआ है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड नंबर 25 के जनता, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमको हज़ारों से प्लस करके इस बार दिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है और मैंने अपने कामों को भी भरोसा करता हूँ कि मेरे जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वार्ड नंबर 25 से, उसे मैं अधिक से अधिक संख्या में मेरे वार्ड की जनता हमारे विकास को देखते हुए उन्हें जिता के देंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया हूँ, मैंने लोगों के लिए जो समस्या का जो भी घर घर जाके जो योजना को जो पहुँचाया हूँ, उसे मेरे भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उन्हें जीत दिलाने का काम मेरी वार्ड की जनता का भरोसा है मुझे। जीत दिलाने का काम वार्ड की जनता पे भरोसा बहुत ज़्यादा तय करते हुए शरद सिन्हा जी ने अपनी वार्ड की जनता से अपील की है कि इस बार भी उन्हें पार्षद पद के लिए अगर उनकी दावेदारी रहती है या उनके किसी भी महिला फैमिली मेंबर की दावेदारी रहती है तो उनकी जीत दर्ज कराई जाए, ऐसी शरद सिन्हा जी के द्वारा अपील की जा रही है। दावा न्यूज़ में बने रहिए निखत परवीन खान के साथ।